हेलो, नमस्कार। संकल्प क्लासेज आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं एसी थ्योरी, जो कल अपन पढ़ रहे थे। पार्ट फर्स्ट कल अपन ने पढ़ चुके हैं और आज लेके आए हैं अपन पार्ट सेकेंड। अपने चैप्टर का नाम था एसी थ्योरी। चैप्टर का नाम था अपना एसी थ्योरी। तो कल अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी यानी कि अशुद्ध डीसी। अशुद्ध डीसी, इसके जो वक्र डायग्राम थे, वक्र डायग्राम वो हमने पढ़े थे। आज अपन नया टॉपिक लेके आएंगे एसी और डीसी के अंदर अंतर। तो नेक्स्ट अपना जो नया टॉपिक है वो होगा आज अपना कौन सा, एसी और डीसी में अंतर। एसी व डीसी में अंतर। एक बार हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसके बाद में इसको लिखना शुरू करेंगे। देखो, एसी और डीसी में अपन कॉमन से डिफरेंट देख लेते हैं। यानी कि एसी जो धारा होती है उसका जो तरंग वेव डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है। ये होती है टाइम वैल्यू, ये होती है आई, या वोल्टेज भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसका तरंग वेव कैसा होता है, सीधा होता है, इसमें कोई तरंग नहीं होती। आई टाइम। एसी का डायग्राम कैसे बनता है, इस प्रकार से। डीसी का डायग्राम कैसे बनता है, इस प्रकार से। नंबर 2 पे देखते हैं अपन कि एसी की आवर्ती एसी की आवर्ती कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज इस प्रकार से लिख सकते हैं। हर्ट्ज का प्रतीक चिन्ह होता है HZ। आवर्ती कितनी होती है एसी की, 50 हर्ट्ज होती है। डीसी के अंदर कोई आवर्ती होती ही नहीं है, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, डीसी में आवर्ती होती नहीं है तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी कितनी, 0। इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी भाई, 0 आवृत्ति हो जाएगी इसकी। एसी की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। एसी को किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, एसी जनित्र के द्वारा, एसी जनित्र के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, एसी को एसी जनित्र के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। और डीसी को भी, इसको बैटरी जो होती है या अथवा सेल, इसके अंदर इसका डीसी का स्टोरेज होता है, ठीक है। नंबर 4 पे आती है, इसका जो परिमाण है, इसका जो क्या होता है, परिमाण होता है, वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। यानी इसमें धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित
परिवर्तित होता है। समय के साथ क्या होता है भाई, परिवर्तित होता है, लेकिन डीसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें धारा का परिमाण समय के, धारा का परिमाण समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष क्या होता है भाई, नियत रहता है। समय के सापेक्ष नियत रहता है। समय के सापेक्ष क्या रहता है, डीसी के अंदर तो नियत रहता है, एसी के अंदर क्या होता रहता है भाई, परिवर्तित होता रहता है। 5 नंबर का मैं ऊपर लिख देता हूं भाई। इसका जो सूत्र होता है, यानी कि शक्ति के लिए एसी में शक्ति बराबर होता है V इंटू आई इंटू cos फाई। कौन सा होता है भाई, P। शक्ति को क्या लिखते हैं अपने, P बराबर क्या होता है भाई, V आई cos फाई। ठीक है, पावर, वोल्टेज और धारा, इसमें cos फाई पावर फैक्टर लगा होता है। ठीक है, और इसी प्रकार डीसी के अंदर क्या होता है, डीसी के अंदर होता है P बराबर V इंटू आई। इसमें cos फाई नहीं लगा होता है, ये cos फाई जो है ये इसमें नहीं लगा होता है, इसलिए इसको हम वास्तविक शक्ति भी बोल सकते हैं। वास्तविक शक्ति, इसको कौन सी शक्ति बोल सकते हैं, वास्तविक शक्ति। और ये कौन सी शक्ति हो जाती है अपने पास, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति होती है। तो अपने को कई बार इसमें से यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि अपने को डायग्राम में ये क्वेश्चन दे देते हैं, निम्न में से वास्तविक शक्ति का सूत्र है ABCD। 4 ऑप्शन दे देते हैं अपने पास। नंबर ए ऑप्शन होता है P बराबर V आई, P बराबर V इंटू आई इंटू cos फाई। A व B दोनों, नन ऑफ। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, वास्तविक शक्ति पूछी है अपने से। कौन सी शक्ति पूछी गई है भाई, वास्तविक शक्ति अपने पास पूछी है। तो वास्तविक शक्ति अपने पास यही है, वास्तविक शक्ति P बराबर V आई cos फाई। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इतना सही अपने को आंसर देना होता है। ठीक है, इसको उतार देंगे अपनी नोटबुक के अंदर। किस प्रकार से उतारेंगे भाई, क्रम संख्या, ये तालिका बना लेना इस प्रकार से। एक साइड में लिख लेना एसी, दूसरी साइड में लिख लेना डीसी, यहां लिख लेना क्रम संख्या। ठीक है, तो चलो मैं दिखवा देता हूं आपको कैसे लिखना है, सीक्वेंस से कैसे अपने को अंक तालिका बनानी है। ठीक है भाई, ये मोटे तौर पे आपको समझा दिया गया है किस प्रकार से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये नोटबुक में कैसे उतारना अपने को, ये क्रम संख्या देते हैं। यहां लिखते हैं अपन एसी और यहां लिखते हैं डीसी। ये अंक तालिका अपने को बनानी है, क्रम संख्या। ठीक है, इस प्रकार से एक अंक तालिका बना लो भाई अपनी कॉपी में। 1 नंबर पे अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा भाई, इसकी आकृति ज्ञान या तरंग रूप। तो लिखो इसमें तरंग रूप। इसका तरंग रूप कैसा होता है भाई,
इस प्रकार से। इसका तरंग रूप कैसा होता है? इस प्रकार से, ठीक है। यहां 0 होता है, ये I और t के सापेक्ष होता है, या यहाँ पे I के स्थान पे वोल्टेज और समय के सापेक्ष भी अपन ले सकते हैं। दूसरा है आवर्ती। देखो इसकी आवर्ती 50 हर्ट्ज, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और डीसी में आवृत्ति होती नहीं है, तो इसमें लिखो इसकी आवृत्ति 0 होती है। इसकी आवृत्ति क्या होती है भाई? 0 होती है या 0 होती है, ठीक है। नंबर 3 पे लिखते हैं, तरंग रूप लिख लिया, इसकी आवर्ती लिख ली। अब इसका सूत्र P बराबर होता है VI cos फाई, ठीक है। ये इसको वास्तविक शक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है भाई P बराबर V इंटू आई, या P बराबर VI, ठीक है। ये एसी है, किससे प्राप्त की जाती है? तो इसमें लिखो इसको एसी जनितर से प्राप्त किया जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे भी हो सकता है कि एसी जनितर से क्या प्राप्त किया जाता है, तो कौन सी धारा प्राप्त की जाती है भाई? एसी धारा प्राप्त की जाती है। और इसको सेल अथवा बैटरी से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। नंबर 5 है इसमें, एसी का या एसी धारा का परिमाण जो है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है। समय के सापेक्ष क्या होता रहता है भाई? परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो लिखो धारा का, इसमें ये लिखो, इसमें धारा का परिमाण समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है। और इसमें समय के सापेक्ष क्या होता है? नियत होता है। तो इसमें लिखो, इसमें धारा का परिमाण समय के सापेक्ष नियत रहता है। क्या रहता है भाई? नियत रहता है। समय के सापेक्ष क्या रहता है भाई? नियत रहता है, ठीक है। इसमें ये उतारो भाई 5 एक बार, ये 5 उतारो एक बार। एक, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं 1 नंबर एक बार। अपन 6 नंबर का अध्ययन करते हैं। अब नंबर आता है 6। इसमें पावर फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? शक्ति गुणांक। इसमें पावर फैक्टर 0 से 1
0 से 1 के मध्य होता है, मध्य होता है। और यहीं से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एसी का पावर फैक्टर होता है। ऑप्शन में दे देते हैं 0 से अधिक, 1 से अधिक, 0 से कम, 0 व 1 के मध्य। तो एक तो अपना होगा 0 से अधिक और एक 0 से 1 के मध्य, दोनों ऑप्शन अपने क्या हो जाएंगे भी, सही हो जाएंगे। और डीसी में क्या होता है, पावर फैक्टर। इसमें पावर फैक्टर का मान सदैव या हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये थे अपने पास एसी व डीसी के मध्य अंतर। ठीक है, एसी और डीसी के मध्य अंतर। ठीक है, तो इसको अपनी नोटबुक में उतारोगे और उतार लिया। अगर कोई पीछे रह भी जाता है तो इसको पीयूष करके फिर उतार लेना, बीच बीच में रोक रोक कर। हाँ, तो अपन ने एसी और डीसी के मध्य अंतर को समझ लिया। अब अपन पढ़ते हैं एसी संबंधित पद, यानी कि एसी संबंधित जितने भी ट्रिम्स आते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पद या ट्रिम्स। ठीक है, ये डायग्राम देखोगे सब ध्यान से, और इसी डायग्राम के अंदर सारी की सारी जो अपने पास डेफिनेशंस होती हैं या पद जो होते हैं उसका जिक्र किया जाएगा। इसके बारे में बताने की तो किसी को आवश्यकता नहीं होती है, ये एसी का डायग्राम है या फिर डीसी का। ये किसका डायग्राम है, एसी का डायग्राम है। ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। यहां से लेकर यहां तक कितना साइकिल कंप्लीट हुआ है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर। यहां से लेकर यहां तक कितने चक्कर है, केवल एक चक्कर। ये धन साइड में, ये ऋण साइड में। ठीक है, और हाफ साइकिल अपना कहां कंप्लीट होता है, यहां पे। तो यहां से लेकर यहां तक ये होता है आधा चक्कर। हाफ साइकिल जिसको बोलते हैं, आधा चक्कर। यहां से लेकर यहां तक आधा चक्कर, यहां से यहां तक हाफ चक्कर होता है, फुल चक्कर होता है, सॉरी फुल चक्कर। ठीक है, ये जो होती है ये पॉइंट, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, शिखर मान। इसको क्या बोलते हैं, शिखर मान। यह धन दिशा में भी होता है और ऋण दिशा में भी है। इसकी क्या होती है, पीक वैल्यू या शिखर मान होता है। शिखर मान होता क्या है, समय अक्ष के सापेक्ष धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान। तो अधिकतम मान यहां है या फिर यहां पे है, अधिकतम मान यहां पे है या फिर यहां पे है, यहीं पे है ना। तो इसका जो ऊपरी पॉइंट होता है, ऊपरी पॉइंट, ये ऊपरी पॉइंट, ये होती है इसकी पीक वैल्यू। ये क्या होती है, इसकी पीक वैल्यू होती है, जिसको बोलते हैं अपन शिखर मान, शिखर मान बोलते हैं। ठीक है, अब समय अक्ष के सापेक्ष इस बिंदु से और इस बिंदु तक ये अपना होता है आयाम। ये क्या होता है अभी,
आयाम जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये धन दिशा में भी होती है और ऋण दिशा के अंदर भी होती है। फिर हमारे पास कई बार नाम आते हैं कि तत्कालिक मान क्या होते हैं। तत्कालिक मान का अर्थ होता है कि जिस समय या जिस क्षण अपन ने इस आवर्ती का मान ज्ञात किया या जहां इस फ्रीक्वेंसी को मापा, वही मान उसका तत्कालिक मान कहलाता है। माना कि हमारे पास कितनी सी दूर में फ्रीक्वेंसी है और अपन ने यहीं पर इसका मान माप लिया, तो ये हो गया इसका तत्कालिक मान I1 T1 समय में। ठीक है, T1 माना कि अपन ने यहां पे इसका मान मापा, तो ये हो गया इसका तत्कालिक मान I2 T2 समय पर। ठीक है, इसी प्रकार से जहां अपन तुरंत प्रभाव से मापते हैं इसका माप, वही इसका क्या होता है? तत्कालिक मान होता है। तत्कालिक मान यानी कि तत्काल तरीके से जो मान अपन मापते हैं वो होता है तत्कालीन मान होता है। ठीक है, फिर अपने पास आता है आयाम हो गया, शिखर मान हो गया, आधा चक्कर, साइकिल। चक्कर किसे कहते हैं? और एक आता है अपने पास, एक तो होता है चक्कर और एक होती है आवर्ती। ठीक है, आवर्ती क्या होती है? यानी कि एक समय सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, यानी कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे किए गए हैं वो कहलाती है आवर्ती। वो क्या कहलाती है भाई? आवर्ती कहलाती है। यानी कि एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। इसी प्रकार से अपने पास है चक्कर। चक्कर किसे कहते हैं भाई? प्रत्यावर्ती राशि के मान व दिशा के, यानी कि प्रत्यावर्ती राशि है, इसका मान और दिशा, डायरेक्शन, और इसका मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को, एक पूर्ण परिवर्तन कर रही है ना, यानी कि साइकिल बना लिया, एक पूर्ण जो परिवर्तन करे है पूरा लेके जो पूर्ण परिवर्तन होगा वो यहां से लेकर यहां तक इसका पूर्ण परिवर्तन हो चुका है अपने पास। यहां से यहां तक इसका आधा परिवर्तन, यहां से यहां पूर्ण परिवर्तन, तो ये इसका साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्कर कहलाता है। ठीक है, तो इसको एक बार उतार लो भी, अपन इसको उतार लो भी एक बार, और इसी डायग्राम के ऊपर इसके जो पद हैं वो निर्भर है। अगर जिसके डायग्राम समझ में आ गया उसको वो पद भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 पे लिखो ज्यातर। जिसको अपन बोलते हैं साइन वेव। ठीक है, इसमें लिखो भाई सभी, ज्या तरंग में लिखो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के फेज कोणों के ज्या मानों का समय अक्ष पर तैयार किया
तैयार किया गया वेव, और वेव के आगे लिखना तरंग, तरंग, तैयार किया गया वेव ज्या तरंग या ज्या वेव कहलाता है। तैयार किया गया तरंग ज्या वेव कहलाता है, ठीक है, या ज्या तरंग कहलाता है, ज्या तरंग कहलाता है। तो अपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जो ये है, ये समय अक्ष, ये अक्ष है, ये क्या है अपने पास, समय अक्ष। समय अक्ष के ऊपर ये जो डायग्राम है, ये इसकी क्या है, ज्या वेव होती है, ठीक है, ये क्या होती है, इसकी ज्या वेव होती है। सेकंड नंबर 2 हेडिंग डालो। नंबर 2 हेडिंग डालते हैं अपन आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो। एक समय सेकंड में, एक समय सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। यानी कि एक साइकिल को पूर्ण करने में जितना समय लगा हो उसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है भाई, प्रतीक चिन्ह होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका एफ ले लेते हैं, ठीक है। मात्रक का क्या होता है भाई, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसको अपन किससे इंगित करते हैं, एच जेड से, ठीक है। इसका अन्य मात्रक भी होता है, ये तो है इसका एस आई मात्रक होता है, अन्य मात्रक, और अन्य मात्रक भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। साइकिल प्रति सेकंड, यानी कि जो साइकिल, यानी कि कितने साइकिल पर सेकंड लगाए जाते हैं, ठीक है। और इसी से इसकी डेफिनेशन बनती है, यानी कि जितने साइकिल पर सेकंड लगाए जाते हैं या कितने समय में कितने साइकिल लगाए गए, ठीक है। तो एफ इसका सूत्र लिखो भाई, सूत्र ये होता है F बराबर 1/T, F बराबर 1/T, F बराबर 1/T होता है। तो अपने जो फ्रीक्वेंसी है भारतवर्ष की, भारतवर्ष में कितनी फ्रीक्वेंसी है भाई, 50 हर्ट्ज। तो भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, लिखो, भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है। तो अपन एक चीज देखते हैं, देखो, एक साइकिल प्रति सेकंड होता है, तो कितने हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, 1 हर्ट्ज होती है। अगर यही 2 साइकिल प्रति सेकंड हो जाए तो अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है भाई, 2 हर्ट्ज। और इसी प्रकार से अगर 50 साइकिल प्रति सेकंड हो जाए तो अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई, 50 हर्ट्ज। और यही अपने भारतवर्ष की फ्रीक्वेंसी होती है, जो निश्चित और निर्धारित होती है हमेशा, ठीक है। तो ये इसको उतार लो एक बार।
नेक्स्ट है अपने पास चक्कर। नंबर 3 है अपने पास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकिल। ठीक है, चक्कर किसे कहते हैं? यही है अपने पास चक्कर, ये यहां से लेकर यहां तक, यानी कि समय सापेक्ष के ऊपर जो परिवर्तन हो रहा है, ये क्या है? एक साइकिल है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो चक्कर की, लिखो प्रत्यावर्ती राशि, प्रत्यावर्ती राशि के मान व दिशा के मान व दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन, एक पूर्ण परिवर्तन को चक्कर कहते हैं। एक पूर्ण परिवर्तन को क्या कहते हैं भाई? चक्कर कहते हैं। ये एक पूर्ण परिवर्तन हो गया, इसी को एक साइकिल बोलते हैं। ये दूसरा पूर्ण चक्कर हो गया, इसको दूसरा साइकिल, यानी कि यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितने चक्कर हो गए? एक ये चक्कर हो गया, एक ये चक्कर, यानी कि 2 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो पूर्ण चक्कर में जो कितने डिग्री एंगल कोण बनता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये लिख भी सकते हैं आप, पूर्ण चक्कर बराबर 360 डिग्री। ठीक है, पूर्ण चक्कर बराबर 360 डिग्री। अब नेक्स्ट आता है समय अंतराल। समय अंतराल, जिसको आवर्त काल भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, समय अंतराल या आवर्त काल क्या होता है? यानी कि एक चक्कर को पूरा करने में, एक चक्कर को पूरा करने में, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, समय अंतराल कहलाता है। समय अंतराल कहलाता है, समय अंतराल कहलाता है। ठीक है भाई, यानी कि ये एक साइकिल है। इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगा है भाई? इसका समय अंतराल कहलाता है। तत्कालीन मानों के बारे में आपको समझा दिया गया है, शिखर मान के बारे में भी बता दिया गया है। वैसे इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। चलो, शिखर मान, और शिखर मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। ठीक है, शिखर मान में लिखो, शिखर मान में लिखो भाई, लिखो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में, धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान, यो धन दिशा है अपने पास, ये अपने पास ऋण दिशा है, तो धन दिशा और ऋण दिशा में जो अधिकतम मान होता है वो होता है इसका शिखर मान। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 6 नंबर पे अपन लिखेंगे आयाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और पिछले वाले डायग्राम में अपन ने बताया था कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है? एम्पलीट्यूड, यानी कि समय अक्ष के सापेक्ष धन और ऋण दिशा में अधिकतम मान क्या होता है?
आयाम या एम्पलीट्यूड। तो आयाम में भी लिखो भाई, एम्पलीट्यूड इसका इंग्लिश में नाम लिख सकते हो। तो आयाम में लिखो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में समय अक्ष के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है? आयाम। क्या कहलाता है? आयाम। इसको उतार लो भी। आज के लिए इतना काफी है। ओके, धन्यवाद।